जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर विजन लर्निंग पॉइंट पे। आज हम देखते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, उनके बारे में आज देखते हैं कौन कौन से शहर हैं, किस नदी पर स्थित हैं और किस राज्य में स्थित हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग साथ साथ में नोट जरूर करते रहें और भाई शेयर जरूर कर दें ताकि जो है और लोग देख सकें वीडियो, ठीक है। और जो है आप लोग शांत बैठिए और सामने देखिए। कहाँ से आए हैं? पहली बार आए हैं? ठीक है, तो देखिए। तो हम देखते हैं आज नदियों के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी पर पड़ता है? तो ये राप्ती नदी पर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ साथ में नोट अवश्य करते रहिए, ठीक है। और ऑफलाइन वाले भी आप लोग भी जो है साथ साथ में नोट करते रहें इसको। और भैया आप लोग भी नोट कर ले जरूर। और उसके बाद है लखनऊ। लखनऊ किस नदी पर है? तो ये गोमती नदी पर है। और ये सारे जो है उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं, ठीक है। ये जो है गोरखपुर और लखनऊ ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और उसके बाद है प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पर पड़ता है? तो ये गंगा नदी पर। किस नदी पर है? गंगा नदी पर पड़ता है। और ये भी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आता है कन्नौज। कन्नौज किस नदी पर है? तो ये भी जो है गंगा नदी पर पड़ता है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर पड़ता है, गंगा नदी। और ये जो कन्नौज और प्रयागराज ये भी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कानपुर आता है। तो कानपुर कहाँ पर है? ये भी गंगा नदी के किनारे पर है। गंगा नदी के किनारे पर ही पड़ता है और ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आता है वाराणसी। क्या आता है? वाराणसी। तो ये किस नदी पर है? तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे पर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है आपका प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी ये जो है तीनों गंगा नदी के मतलब जो है स्थित हैं। बता दिए जैसे प्रयागराज, कन्नौज और कानपुर और वाराणसी ये जो है चारों जो है गंगा नदी के किनारे बसे हैं और ये सारे यूपी में ही पड़ते हैं, ठीक है। प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी। उसके बाद आता है जौनपुर। तो जौनपुर कहाँ है? तो ये गोमती नदी पर है। कहाँ पर? गोमती नदी पर। ये भी यूपी में ही पड़ता है, ठीक, यूपी में ही पड़ता है। उसके बाद आता है मथुरा। मथुरा कहाँ पर है? किस नदी पर? तो ये यमुना नदी पर है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर। आप लोग साथ साथ में जरूर नोट करते रहिए और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को पता चल जाए, मतलब साथ साथ में देख लें। उसके बाद है आगरा। आगरा किस नदी पर पड़ता है? तो ये यमुना नदी पर पड़ता है। किस नदी पर? यमुना नदी पर। और उसके आगे हम और देखते हैं। उसके बाद इटावा। इटावा जो है कहाँ पर है? तो यमुना नदी पर है। और इटावा कहाँ पड़ता है? तो ये भी यूपी में ही पड़ता है। उसके बाद आता है अयोध्या। अयोध्या कहाँ पर पड़ता है? तो ये अयोध्या किस नदी पर? तो ये सरयू नदी पर पड़ता है और ये भी यूपी में ही पड़ता है, ठीक। उसके बाद आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली तो ये यमुना नदी पर के किनारे है। किस नदी के किनारे पर? यमुना नदी के किनारे पर। और ये कहाँ पर है? तो ये राजधानी। राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद आता है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पर है? तो ये गंगा नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। उसके बाद आता है ये बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ पड़ता है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो ये भी गंगा नदी के किनारे पड़ता है और ये उत्तराखंड में है। ये भी उत्तराखंड में ही है। आप लोग साथ साथ में जरूर नोट करते रहें, ठीक है। उसके बाद आता है कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी पर पड़ता है और कोलकाता है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी पर है? तो ये साबरमती नदी पर है और ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद आता है कटक। कटक कहाँ पर है? तो ये महानदी पर है, महानदी पर। और ये ओडिशा है, मतलब ओडिशा में पड़ता है। कटक कहाँ पर है? ओडिशा में। उसके बाद आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ पर है? तो ये असम में पड़ता है। कौन सा शहर है? गुवाहाटी। ये किस नदी पर पड़ता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है।
और ये गुवाहाटी कहाँ पर है? तो असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में। और उसके बाद देखते हैं जबलपुर। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे पर पड़ता है। और राज्य की बात की जाए तो राज्य ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर, किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं पटना। पटना जो है गंगा नदी पर पड़ता है। कहाँ पर? गंगा नदी पर। और ये बिहार में है। कहाँ पर है? तो बिहार में है। उसके बाद है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। और ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आता है राजमुंद्री। तो राजमुंद्री कहाँ पर है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। और ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं श्रीनगर। श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे पड़ता है। और ये जो है जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। उसके बाद है सूरत। तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में पड़ता है। उसके बाद है नासिक। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर है। और ये अगर राज्य की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आज हम देख लिए हैं कुछ प्रमुख जो शहर हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो शहर थे उनके जो किस नदी के किनारे पर है, तो ये पूछा जरूर जाता है। तो आप लोग साथ साथ में ज़रूर नोट कर लें। और ये एक दो बार अगर वीडियो देख लेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कर दिया करें, ताकि जो है और लोग देख सकें।